नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिसमस और नए साल की तैयारियां जोरों पर। भोपाल में केक मिक्सिंग सेरेमनी का हुआ आयोजन। फसल के मौसम के आगमन को दर्शाती है सेरेमनी। मध्य प्रदेश में जनजातीय सप्ताह का हुआ समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में हुए शामिल। जनजातीय समाज को दी कई सौगातें। मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को टाटिया मामा का बड़ा कार्यक्रम। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाएगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कसरावद में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एसडीएम संघप्रिय एक सौगात बनकर आए हैं, जिनके प्रयासों से कसरावद स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनकर खड़ा है। वहीं बरसों से कसरावद के लिए पार्क और लाइब्रेरी का सपना भी पूरा हुआ है। इतना ही नहीं, अधूरे पड़े बस स्टैंड का कार्य भी युद्ध स्तर पर करवाकर कसरावद को एक सुंदर शहर बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। साथ ही अब शिक्षा के क्षेत्र में कसरावद के छात्रों को प्रतिबंध कोचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग भी दी जाएगी। आदरणीय कलेक्टर महोदय खरगोन के निर्देशन में जो प्रतिबंध कोचिंग कार्यक्रम कसरावद में अभी शुरू किया जा रहा है, इसकी मंशा है कि जो हमारे आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जो कि स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, कसरावद के निवासी हैं और कहीं भी कसरावद के भीतर या बाहर वो स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं या पास हो चुके हैं, या फिर अन्य जनपदों या जिलों के निवासी जो कसरावद तहसील में स्थित किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, स्नातक में या स्नातक के अंतिम वर्ष में या पास आउट हो चुके हैं, वो सब लोग इस कोचिंग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा टेंडर के माध्यम से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का चयन किया गया है। इसमें जो अपनी लिपिक वर्गीय या जो शासकीय सेवाएं हैं, अर्धशासकीय सेवाएं हैं, जैसे एसएससी, बैंक इत्यादि, इसमें एक अच्छी तैयारी कर, अच्छी कोचिंग प्राप्त कर आगामी 1 साल में, 1.5 साल में वो इस कोचिंग की मदद से वो चयन पाकर सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह कसरावद में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के तहत 24 घंटे पेयजल योजना का काम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। निर्माण कंपनी की लापरवाही तरीके से काम करना अब एक बार फिर लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। दरअसल नगर में हाईवे 347C का पिछले 1 सालों के दौरान सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन कंपनी ने सड़क बनाने से पहले पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ही नहीं बिछाई, जिसके चलते अब सीसी रोड के नीचे से खुदाई की जा रही है। राहगीरों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे 347C में आने वाली सड़क के नीचे खुदाई की जा रही है। नेशनल हाईवे 3 से सड़क जुड़ी होने से भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं खुदाई के दौरान जेसीबी खड़ी होने से हादसों का डर भी बना रहता है। ऐसे में लोगों को निकलने में काफी परेशानी का सामना हो रहा है। दीपावली का त्यौहार समाप्त हो चुका है और अब अगले माह क्रिसमस और नया साल आने वाला है, जिसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी है। राजधानी के होटल भी इसके लिए तैयार है और यहां केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन शुरू हो चुका है। सोमवार को राजधानी के होटल पलाश रेसिडेंसी में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से पर्यटन डिपार्टमेंट के एमडी एस विश्वनाथन शामिल हुए इस कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि केक मिक्सिंग के साथ ही क्रिसमस कार्निवाल भी शुरू हो चुका है और यह ईस्टर तक चलेगा। इस खास मिक्सिंग से तैयार रॉ मटेरियल को फ्रीजर में रखा जाएगा। इसके बाद इससे क्रिसमस पर केक और अन्य डिशेस तैयार की जाएगी। बता दें कि केक मिक्सिंग सेलिब्रेशन इसकी शुरुआत यूरोप में 17वीं सदी में हुई थी। केक मिक्सिंग समारोह फसल के मौसम के आगमन को दर्शाता है। यह अगली फसल तक इस आशा के साथ संचित किया जाता है कि यह अभी एक और उपयोगी साल लेकर आएगा। आज केक मिक्सिंग सेरेमनी है, जैसे पिछले साल में होते हैं उस टाइप का हम लोग यहाँ पे केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना काल में से हट के ये एंटायर टूरिस्ट वगैरह लोग हर टूरिज्म लोकेशन को आने के लिए स्टार्ट हो गया, तो एक सेरेमनी है जो न्यू ईयर जो आ रहा है उस समय में जो भी पर्यटक लोग हमारे पास आएंगे
उस टाइम में जो उन लोग के लिए ये केक भी दिया जाएगा एंड ये मैसेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितना लोकेशन है उसमें आइए और पर्यटन का आनंद ले लीजिए। ये जो केक मिक्सिंग है दो तरीके का होगा। एक तरीका जो होगा जो वाइन जो मिक्स नहीं किया जाएगा, दूसरा एक अलग एक आइटम होगा जिसमें केक मेकिंग में वाइन का मिक्सिंग भी किया जाएगा। तो जो पर्यटक लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि ये अलग, ये जो वाइन नहीं मिक्स किया है इसमें वाइन मिक्स किया है। ऐसे दो अलग तरीके का केक होगा। इससे पहले भी केक मिक्सिंग सेरेमनी हो चुकी है, आपको कितना बढ़ावा मिलता है पर्यटन को? नहीं, बहुत मिलता है। इनफैक्ट लोग पूछते भी है हम लोग से, ऐसा एक केक मिक्सिंग सेरेमनी जो आप किया है उससे जो बना हुआ केक है उसको हमको एक दे दीजिए करके। बहुत देवउठनी 11 के बाद शहर में शादियों की शहनाइयां गूंज उठी है। लंबे अंतराल के बाद प्रतिबंध खत्म होने से विवाह समारोह में रौनक लौटने लगी है। शादियों के अवसर पर वैवाहिक सिल्क साड़ियों की विशाल श्रृंखला लेकर एक बार फिर सिल्क इंडिया प्रदर्शनी भोपाल में पहुंच चुकी है। भोपाल के मानस भवन पॉलिटेक्निक चौराहे श्यामला हिल्स में आयोजित प्रदर्शनी सोमवार से शुरू हो चुकी है। सिर्फ 6 दिन के लिए आयोजित यह प्रदर्शनी शनिवार यानी कि 27 नवंबर तक जारी रहेगी। देश के प्रसिद्ध बुनकर अपनी सदियों से सहेजी हुई हैंडलूम की विरासत को नई डिजाइनों के साथ यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। साड़ियों की लगभग 1 लाख वैरायटी यहां प्रदर्शित की जा रही है। शहर के साड़ी लवर्स के लिए सिल्क इंडिया प्रदर्शनी खरीदारी का एक शानदार अवसर हो सकता है, जहां आप विभिन्न राज्यों के बुनकरों से सीधे हैंडलूम सिल्क साड़ियों को खरीद सकते हैं। यहां गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विशिष्ट संग्रह में बनारसी सिल्क साड़ियों के साथ कांजीवरम सिल्क, कर्नाटक से बेंगलुरु सिल्क, क्रेप और जॉर्जेट साड़ी, कोलकाता की बालूचरी, आंध्र प्रदेश से कलमकारी सहित अलग अलग राज्यों की खूबसूरत साड़ियां यहां देखने को मिल रही है। भी स्टेट के लोग आए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और कोलकाता, जम्मू कश्मीर और बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सभी अपने अपने स्टेट के हर एक खास साड़ी लेकर के आए हुए हैं, खास मटेरियल लेकर के आए हुए हैं। तंचुई सिल्क, कतान सिल्क, जामावार सिल्क, पश्मीना सिल्क, बहुत सारे अपने अपने जो बेस्ट मटेरियल वो लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, सीजन चल रहा है अभी, तो उसको लेकर खास तैयारी यहाँ पर कुछ खास मटेरियल? जी, यहाँ के लिए स्पेशल शादी के लिए कलेक्शन आया हुआ है। बनारसी सिल्क साड़ीज़ जो बहुत ही जानी पहचानी जाती है, स्पेशल साड़ीज़ है। तंचुई सिल्क जो बनारस का सबसे फेमस है, और कतान सिल्क है। इसमें कांजीवरम सिल्क में है जो स्पेशल शादी के लिए होती हैं। ये सब साड़ीज़ यहाँ पर है। सिल्क के प्रोडक्ट बाहर भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं जी। अंतर क्या आता है दोनों में? सर, यहाँ पे क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से है वोकल लोकल फॉर वोकल के लिए डायरेक्ट व्यूवर्स यहाँ पर आके सेल करते हैं, तो जो शोरूम के प्राइस बिल्कुल जेन्युइन हो जाते हैं। डायरेक्ट व्यूवर्स सेल करते हैं तो उनके हिसाब से बहुत कम प्राइस होता है यहाँ पे। 40% तक यहाँ पे डिस्काउंट मतलब। सोमवार को मध्य प्रदेश के मंडला में जनजातीय सप्ताह का समापन हुआ। मंडला के रामनगर में आयोजित जनजातीय सप्ताह के समापन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। यहां मंच से संबोधित करते हुए सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं जनजातीय समाज को विकास के नाम पर कई सौगातें भी दी है। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि गोंडवाना की धरती पर यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर जल, जमीन और जंगल ये सब सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर सीएम ने ग्रामीणों को राशन सहित फाइनेंस और आमदनी की परेशानी से भी छुटकारा दिलाया है। इन सभी के बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि सीएम ने मंच से इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम बदलकर टाट्या भील रखने और साथ ही MR10 पर बनने वाले बस स्टैंड का नाम टाट्या मामा बस स्टैंड रखने की घोषणा की है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं मंडला, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मंडला में जो कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय है उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर किया जाएगा, ताकि हमारा गौरव और बढ़े। और उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, फग्गन सिंह जी यहां बैठे हैं, लेकिन जब विजय जी 2008 में मंत्री थे तो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने खोला था मंडलई में, और इसलिए उस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए सीएम राज स्कूल खोले जा रहे हैं।
18 करोड़ रुपए का एक मंडला जिले में 9 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत डेहरी में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। दरअसल यहां पर कई दिनों से प्रशासन समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने को लेकर सूचना दे रहा था। ऐसे में कई लोगों ने तो स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, लेकिन कई लोग नेता नगरी के चक्कर में रह गए, जिसके चलते प्रशासनिक अमले को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाना पड़ा है। प्रशासन की माने तो अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए टाटिया मामा का बड़ा कार्यक्रम होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को टाटिया मामा का बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाएगा। इसके लिए 2 यात्रा निकाली जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते समीक्षा और सम्मान के साथ यह कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मिश्रा ने विपक्ष को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे 4 तारीख को टंटिया मामा, जो हमारे शहीद महानायक थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। इसके लिए 2 यात्राएं संभवतः 27 तारीख से प्रारंभ होगी। ये दोनों यात्रा, पहली यात्रा जहां उनका जन्म स्थान था वहां से माटी लेकर चलेंगी। बड़ौदा अहीर जो पंधारा में है वहां से प्रारंभ होगी और जिलों में होती हुई धार पहुंचेंगी और इंदौर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।